तो बर्मीज बुद्धिस्ट कपल बीबीसी और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF। यार बताओ यार, दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, प्रॉफिट शेयर भी कर रहे हैं, तो पार्टनर ही तो हैं। समझ में आया? ऐसा कंफ्यूजन होता था तो अगला समझ, लेकिन होता ये था कि लाइबल हस्बैंड ही रहेगा, भले ही साथ में काम करें, लेकिन लाइबल म्यूचुअल एजेंसी नहीं थी। और डिसीजन मेकिंग भी किसकी थी? मोस्टली हस्बैंड की, जबकि पार्टनरशिप में सब मिलकर डिसाइड करते हैं और लाइबल भी दोनों रहते हैं। तो पार्टनर जैसे दिख तो रहे, लेकिन असल में पार्टनर नहीं है। तो लोग कंफ्यूज होकर कहीं इनको पार्टनरशिप फॉर्म ना मान ले, पार्टनर ना मान ले। इसलिए ये क्लैरिटी और देना पड़ी कि भैया बर्मा देश में रहने वाले बर्मीज बुद्ध धर्म को मानने वाले बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ जो साथ में काम करते हैं, उन्हें नॉट डीम टू बी पार्टनर, उन्हें गलती से भी पार्टनरशिप या पार्टनर मत मान लेना। वो जो है बस वो वही है, उनको पार्टनर मत मान लेना। ये क्लैरिटी देना पड़ी। क्या तरीके समझ में आया? बोलो हाँ। रटने की जरूरत नहीं, और हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी के साथ पढ़ा पूरा है ना। पढ़ो ऑनलाइन बच्चे पॉइंट पढ़ के बताओ, और गले गले तक मजा आया हो कि हाँ सर समझ में आया, बहुत अच्छे से बताओ। और इस पर याद करने की ट्रिक बता दूं, क्या हस्बैंड एंड वाइफ को प्यार से कपल बोल सकते हैं? तो बर्मीज बुद्धिस्ट कपल बीबीसी और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF। बस 6 अक्षर तो याद रखने आपको। द फॉलोइंग आर नॉट डीम्ड टू बी पार्टनर्स, HUF एंड बीबीसी, बात खत्म। याद करना भी आसान। अक्षय राज मेरे भाई, बर्मा समझ में आया क्या है बर्मा का कॉन्सेप्ट? मजे की बात ये कि 1937 में तो बर्मा देश ही अलग बन गया ना, इंडिया से अलग हो गया बर्मा। तो जब बर्मा भारत से अलग हो गया, तो अब इस पॉइंट की क्या जरूरत है एक्ट में? टेक्निकली दिस पॉइंट इज नाउ ऑब्सोलीट। इस पॉइंट का कोई सेंस ही नहीं है, है ना? क्योंकि अब कोई कंफ्यूज होता भी नहीं है, अब बर्मा कोई जाता भी नहीं है सच। भारत का स्टेट थोड़ी हो गई हो, अब तो इंटरनेशनल ट्रेड हो गया बर्मा तो। अब तो मजा रहा ही नहीं, इस पॉइंट का कोई सेंस ही नहीं रहा है। लेकिन फिर भी लॉ में लिखा पड़ा है, अभी भी आज भी पढ़ा है, पॉइंट डिलीट नहीं किया, तो लगे हाथ समझने में क्या जा रहा है। हाँ? बहुत बढ़िया। अभी चारों डेफिनेशन अच्छे से आगे समझ में। ये दूसरी वाली डेफिनेशन नहीं है, क्लैरिफिकेशन है। बाकी 1 2 3 डेफिनेशन है, 1 3 4। चलो अब मजे की बात, अगली जो डेफिनेशन है वो है सीधे सेक्शन 4 में, और वो डेफिनेशन है किसकी? पार्टनरशिप की। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ाई तो फिर ये फर्म की डेफिनेशन अलग थी क्या? बोले हाँ, फर्म तो उस बिजनेस का नाम है, पार्टनर उन व्यक्तियों का नाम है, और पार्टनरशिप उनके रिश्ते का नाम है। समझ में आया? पार्टनरशिप उनके रिश्ते, तो रिश्ते की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं हम, व्यक्ति की डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे। व्यक्ति को तो पार्टनर बोलते हैं, व्यक्ति अगर ग्रुप में बैठे हो तो उनको क्या बोलते हैं? फर्म। लेकिन उन सब व्यक्तियों के बीच में जो रिश्ता है, यहाँ पे एक वर्ड है ना, एंटर इनटू पार्टनरशिप, तो ये रिश्ता है पार्टनरशिप का, तो इस रिश्ते को तो समझाओ। इस रिश्ते की डेफिनेशन क्या? मजा आया? ये अपना तरीका है सिर्फ इस तरीके से जाने का, है ना, मजा आता है इसमें बहुत। तो इस रिश्ते की डेफिनेशन क्या? ये रिश्ता क्या, क्या बात कर रहे हो? देखते हो क्या? मैं तो कहूँ देखो तो भी किसी को बता मत देना कि देखते हैं। सामने वाला अपने बारे में इतना नेगेटिव सोचेगा, वो ये नल्ला आदमी, इसको कोई काम नहीं, ये देखता है। देखो लेकिन बताओ मत कि देखते हैं। खैर मजाक की बात। अब पार्टनरशिप की डेफिनेशन आप बताओ, स्कूल से आपको क्या याद है बिना देखे? रिलेशन है बिटवीन, हाँ डेफिनेशन ही तो। बहुत बढ़िया। प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं और कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, बराबर, सबने मिलजुल के सही बोला। तो अगर ये डेफिनेशन, तो डेफिनेशन के कीवर्ड्स निकालने क्या? देखो कितने कीवर्ड्स हैं। सबसे पहला पार्टनरशिप की तो डेफिनेशन ही है, तो पार्टनरशिप कोई कीवर्ड थोड़ी है, उसकी तो डेफिनेशन ही है। डेफिनेशन का पहला कीवर्ड पार्टनरशिप इज द रिलेशन। दूसरा बिटवीन पर्संस। तीसरा हु हैव अग्रीड, काय के लिए अग्रीड? टू शेयर द प्रॉफिट्स। किससे होने वाले प्रॉफिट? बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट। कैसा बिजनेस? बोले ऐसा बिजनेस जो चलाया जा रहा है या तो सबके द्वारा या सबके बिहाफ पे किसी के द्वारा। तो कुल कितने कीवर्ड्स हो गए? 2 3 4 5, और ये छठा की फ्रेज है, रिलेशन, पर्संस, अग्रीड, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, बिजनेस, और छठा कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर। ठीक। अब ये डेफिनेशन आपने पढ़ ली है, इस डेफिनेशन की चीरफाड़ करेंगे कल से। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। लास्ट लेक्चर था ये, एक और है। अच्छा बहुत बढ़िया, चलो कल मिलते हैं। एंजॉय योरसेल्व्स।